शहनवाज हुसैन ब्याह की हैं हिंदू से, तो काहे नहीं कोई बोल रहा है कि लेके भाग जाएगा। सचिन पायलट ब्याह किए हैं फारूक अब्दुल्ला का बेटी से, तो काहे नहीं कोई बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो गया है। तो दिक्कत सिर्फ इतना ही है कि स्वरा भास्कर को वही लोग ट्रोल कर रहे हैं जो उनके आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। और सबसे घटिया बात क्या है इस देश का, कि जब आप किसी से हारते हैं, जब आप किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हम उसके परिवार पर जाकर टिप्पणी करते हैं और हमको लगता है कि हम इसे कूल डूड बन गए हैं। जो लड़का आज तक भाजपा के किसी एक कार्यक्रम में नहीं गया है, वो भी स्वरा भास्कर के बारे में जाकर गरिया रहा है, लिख रहा है, जबकि उस सच्चाई है कि वो भाजपा के किसी कार्यक्रम में आज तक गया ही नहीं है। तो भाजपा कैसे हो गया? समझिए कि उभार है, राष्ट्रवाद धर्मवाद का उभार है, और इस चीज का उभार दिख रहा है कि जिसको पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना है, वो भी स्वरा भास्कर को गरिया रहा है कि मुसलमान से शादी की, मुस्लिम के साथ गई है, उसने अपने बाप की बात नहीं सुनी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो गया। अगर उसने नहीं भी सुनी होती तो वो ये डिजर्व नहीं करती कि उसको काट के फेंक दिया जाए, अगर कोई इस बात का समर्थन कर रहा है तो। वही केस स्वरा के साथ भी हो रहा है। आप देखिए स्मृति ईरानी की शादी भी हुई है, जुबिन ईरानी उनके हस्बैंड है, उनकी दूसरी शादी है। तो दूसरी शादी पे भी अगर मैं बोल रही हूँ, अगर स्वरा भास्कर दूसरी शादी कर रही होती किसी और धर्म के लड़के के साथ, तो उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता। में बताया गया है कि स्वरा भास्कर फहाद से कैसे मिली थी। वो बता रही है कि हम सीए में भाषण देने गए थे तो हमको एक लड़का मिला, हम लोग पहली बार सब सेल्फी जो ली थी ना, वो उस सेल्फी में वो दिखाई थी। आपको एक बस अच्छा चीज बताते हैं हम, उसी वीडियो में एक जगह जिक्र है कि 2019 में फहाद मैसेज करता है स्वरा भास्कर को कि सुनो मेरी बहन की शादी है, तुम प्लीज आना, तुमको कैसे भी आना है। स्वरा भास्कर लिख के रिप्लाई करती है कि हम शूटिंग पे हैं और हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी शादी में हम जरूर आएंगे। और उसके बाद अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि देखिए हमको इसके शादी में अटेंड करने जाना था, लेकिन पता नहीं डेस्टिनी क्या था। तो यार इतना क्यूट चीज को तुम नहीं कर सकते हो। देखिए यही स्वरा भास्कर अगर भाजपा की होती और किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ट्रोल की जाती हैं जितना अभी वो एंटी बीजेपी होने पे ट्रोल की जा रही हैं। क्योंकि भाजपा के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, और उन्होंने दूसरे जात में शादी कर ली है, दूसरे धर्म में इनफैक्ट शादी कर ली है, तब तो कोई विरोध नहीं करता। पहली बात कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इतने खाली लोग हैं कि उनके पास और कोई काम ही नहीं है। स्वरा भास्कर भी एक वो अपना ऑरा क्रिएट करके रखी है कि अगर इधर से कुछ होगा तो हम उसके खिलाफ में लिखेंगे, हम बोलेंगे। तो स्वरा भी वो करती हैं, वो पहले से उनके साथ होता आया है। अब फिर से वही हुआ कि स्वरा शादी की, जिससे शादी की वो लड़का मुसलमान निकल गया, फिर से वो सोया हुआ जो धड़ा था वो जग गया। फिर वो कहा कि तो मतलब ये जो छोटा छोटा न्यूज पोर्टल है उस पर लिखा जा रहा है कि इतनी बेशर्म तो कोई नहीं होगा, ये तो भैया को सैया बना ली। हम आपको गलत लगते हैं तो आप मेरी माँ का थोड़ी कुछ बोल दीजिए कि उनका हाइट कम है, चाहे वो गंदी है, चाहे वो लूली लंगड़ी है, आप हमको बोलिए ना भाई। और आप हमारे इंटेलेक्ट पर सवाल उठाएंगे ना कि बोलेंगे प्रशांत बहुत मोटा है, मार भैंसवा को, ऐसा थोड़ी बोल दीजिएगा आप। हम मोटा है भाई, इससे आपका भारत को पिछड़ा है क्योंकि मोटे हैं क्या? कि लड़कियों को थोड़ा ज्यादा झेलना पड़ेगा। लड़की अगर शादी कर रही है तो बोला जाएगा कि बाप का नाम एकदम डुबा दी, लड़के वाले बोलते हैं कि हमारे घर पे लड़की आ रही है। तो ये थोड़ा बहुत है यहाँ पे, और वही अगर हम लोग प्रोजेक्ट करें इन्फ्लुएंसर्स में तो उनमें भी होता है। स्वरा भास्कर को शादी करना होगा तो ये बीजेपी वालों से पूछ के करेगी, या दीपिका पादुकोण को बिकनी किस रंग का पहनना है ये बीजेपी वाले थोड़ी डिसाइड करेंगे। ये तो अपनी चॉइस होती है भाई। तो ये हमको लगता है कि भारत ना पुरुष प्रधान देश नहीं, कि गाली प्रधान देश है। यहाँ किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी का आलोचना करना बहुत आसान है, और ट्रोल करना कुछ नहीं करना है। फोन उठाइए, एक ट्वीट कर दीजिए, कुछ लिख दीजिए। इसलिए ये लोग बहुत खाली हैं। ये लोग करण जौहर के आंख में आग लगा के बोली थी कि अरे सर आप नेपोटिज्म काहे कर रहे हैं, हम मिडिल क्लास आदमी से आते हैं, गोपालगंज के बहुत देहात एरिया से निकल के आए हुए हैं, हमको कोई एक्सपोजर नहीं देता, हमको बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर नहीं बनाता, बोला कि तुम्हारे भाषा में से बिहारी एक्सेंट आता है, हमको इसलिए नहीं रखा गया, बोल रहे हैं कैमरा पर आज हम। तो स्वरा भास्कर वो लड़की हैं जो अपने दम पर मुकाम बनाई है मुंबई में, और आज उसको जो ट्रोल कर रहा है वो बकायत है। आप समझिएगा इस बात को, इमोशनल कनेक्शन क्या होता है। अरे भाई मोदी जी को क्यों लोग मानता है? एक आदमी जिसका औकात नहीं था कपड़ा खरीदने का, वो आदमी लाल चौक पे तिरंगा फहराया, और वो आदमी आज देश का प्रधानमंत्री है। कंगना अपनी खुद के मूड पे चलती है। मुझे मेरा पर्सनल ये है क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने ये भी कहा था कि पठान बहुत अच्छी मूवी है, और कुछ दिन पहले कहा था कि सारे खान एक नंबर के डैश 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 हैं, मुझे उनके साथ काम नहीं करना है, ये लोग इंडस्ट्री बर्बाद कर रहे हैं। जबकि आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि उनका अपना एक इनपुट है जो कंगना रनौत के आने के पहले क्रिएट किया हुआ इंडस्ट्री है। तो वो जेएनयू में गई, वहां पर क्या था? वो बियाह था ना, बियाह शादी था, लेकिन एगो धड़ा उनको ट्रोल किया ना कि जेएनयू में चली गई। अब पठान जो आया उसका कनेक्शन इससे बहुत जुड़ा हुआ था। ऐसे लाख को पोस्ट फेसबुक और ट्विटर पर मिलाकर दिख जाएगा जहां पर लिखा था कि ये वही दीपिका पादुकोण है जो जेएनयू में जाकर के खड़ा हुई थी देश विरोधियों के साथ। लड़का सीटी मारा, बोला कि सुनो ना यहाँ आके बैठ जाओ। तो मैडम चट से बोली, हिस्ट्री पढ़ा रही थी, बहुत वायरल मैडम, हमको नाम याद नहीं आ रहा, मैडम बोली कि तुम्हारी बहन को कोई ऐसे बोलेगा तो कैसा लगेगा। वो लड़का एकदम चुप हो गया था। पूरा हम स्टोरी किए थे, उसको 10 लाख लोग देखा था, और उसके बाद मैडम 2 मिनट भाषण देती है, उसमें वो कहती हैं कि तुम्हारी माँ जब जाएगी ना सब्जी लेने तो कोई बोलेगा इधर आके बैठ जाओ, तो तुम्हारी माँ को कैसा लगेगा? को विरोध करना है तो आप स्वरा भास्कर की कला का विरोध कर सकते हैं, उनके आर्ट का करिए, उनके एक्टिंग का करिए, उनके गाने, उनकी फिल्मों का करिए। उनके व्यक्तिगत जीवन में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी ये जानते हुए कि बहुत आम बात है, हर कोई शादी-वादी करता है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पे रोज़ लाखों करोड़ों लोग आकर पोस्ट लिखें। स्वरा भास्कर
ट्रोलर्स की पसंदीदा, अपने बेबाक अंदाज से अपनी बातों को सबके सामने रखने वाली एक महिला, जिन्होंने हाल ही में अपने ट्विटर माध्यम से अपनी शादी की जानकारी दी है। स्वरा भास्कर बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के युवा नेता फाहद अहमद से शादी की है। और जब से उनकी शादी की तस्वीरें सामने आई, तभी से ट्रोलर्स के निशाने पर अब वो आ गई हैं। एक खास विचारधारा के लोग और भाजपा से जुड़े कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको कभी लव जिहाद का ये मामला बता रहे हैं, तो कुछ लोग यहाँ तक कह दे रहे हैं कि इन्होंने भैया को सैया बनाया है। क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आपको आज इस सेगमेंट में पता चलेगा। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर क्यों पॉलिटिक्स की आड़ में लोग पवित्र रिश्ते की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। आगे बढ़े सेगमेंट में, उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। फिलहाल डेस्क में मौजूद है हमारे साथ प्रशांत, शांभवी, मोहित और डॉली। प्रशांत, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि स्वरा भास्कर को ट्रोल किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों में ये भी फ्रिज में मिलेगी, तो कुछ का कहना है कि इन्होंने भैया को सैया बनाया है। ये क्यों कहा जा रहा है सबको पता है, लेकिन उस पोस्ट का लास्ट वाला जो लाइन है ये किसी ने नहीं पढ़ा, वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। लिखा हुआ है कि हैव अ ग्रेट बर्थडे एंड अ फैंटास्टिक ईयर दोस्त। ना इस पर किसी का ध्यान गया है और ना ही इस पर बात की जा रही है। ऊपर मियाँ भैया और भैया को सैया बनाने वाली बात हो रही है, लेकिन दोस्त किसी को नहीं दिखा। ऐसे लोगों की सोच क्यों हो गई है? आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत का सबसे बुरा बात यही है कि हम लोग कभी भी जब किसी से नाराज होते हैं तो उससे पर्सनल अटैक करते हैं, उसके माँ पर, उसकी बहन पर, उसके परिवार पर, उसके भाई पर, उसके छोटे दोस्त पर। दिक्कत यही है हमको लगता है। स्वरा भास्कर नरेंद्र मोदी की विरोधी हैं, हमको ये बोलने में कैमरा पे कोई दिक्कत नहीं है। स्वरा भास्कर को वही लोग विरोध कर रहे हैं जो लोग हार्डकोर भाजपा के भक्त हैं। आप समझिएगा इस बात को। वो आज हम और आप माने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो हम आपको बोल सकते हैं कि और भाई बहुत वो हो गया, चाहे दिमाग फ्रस्ट्रेट हो गया भाई यार, तो क्या हम आपसे ब्याह कर लिए, तो आपको बहन को ब्याह कर लिए हम। तो दिक्कत क्या होता है ना कि ये लोग लैंग्वेज को यूज करके होना होता है, मुसलमान को टारगेट करने के लिए लोग बकचोदी कर रहे हैं। सीधा सीधा बात ये है। और सबसे इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि ये लोग सिर्फ स्वरा भास्कर के उस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। स्वरा भास्कर का आप पूरा भाषण सुनिए। जब एनआरसी का, सीए का विरोध हो रहा था, तो वो लड़की अकेले जाकर शाहीन बाग में बोल रही थी। अब डिफरेंशिएशन ऑफ थॉट को डेमोक्रेसी में जगह काहे दिया गया है? इसीलिए दिया गया है काहे कि हमारा नियम यही कहता है कि एक आदमी जैसा चाहे वैसा सोच सकता है। स्वरा भास्कर ब्याह कर ली, उसको कोई मतलब नहीं है उसे। शहनवाज हुसैन ब्याह की है हिंदू से, तो काहे नहीं कोई बोल रहा है कि लेके भाग जाएगा? सचिन पायलट ब्याह किए हैं फारूक अब्दुल्ला का बेटी से, तो काहे नहीं कोई बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो गया है? तो दिक्कत सिर्फ इतना ही है कि स्वरा भास्कर को वही लोग ट्रोल कर रहे हैं जो उनके आइडियोलॉजी से सहमत नहीं है। और सबसे घटिया बात क्या है इस देश का, कि जब आप किसी से हारते हैं, जब आप किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हम उसके परिवार पर जाकर टिप्पणी करते हैं और हमको लगता है कि हम इससे कूल डूड बन गए हैं। दिक्कत फॉर एग्जाम्पल आप मोदी जी को देख लीजिए, सोनिया गांधी को क्या बोले थे, आप इनको बोल दीजिए, देख लीजिए चाय वाला बोलते हैं इनको। तो सबसे दिक्कत, प्रॉब्लम, इशू यही है। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी कभी भी पर्सनल अटैक नहीं करता है। जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है वो मुद्दा पर बात करता है। लेकिन दिक्कत, इशू यही है, आप हर जगह जाकर देखिए, कोई बोलता है कि लगता है कि फहाद साहब बड़का फ्रिज करके रख लिए हैं, कौन बोल रहा है कि अरे भाई साहब भैया, ये लोग में भैया भैया चलता है, ये लोग कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए, ट्रोल करने का घिनौना एस्पेक्ट है। और यहां तक अगर कोई जा सकता है तो समझिए कि वो आदमी एकदम मानसिक रूप से खत्म हो चुका है और उसको सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को बदनाम करना है। यही काम कोई भाजपा का नेता किया होता, और हम गारंटी दे रहे हैं, आप रिसर्च कर लीजिए, पिछले 1 महीने में, शादी का सीजन चल रहा है, पिछले 1 महीने में कई हिंदुओं ने मुस्लिमों से ब्याह किया होगा और कई मुस्लिमों ने हिंदुओं से किया होगा, किसी पर बवाल नहीं हुआ। स्वरा भास्कर पर बवाल सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी यहां पर जो मेजोरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बैठा हुआ है उससे मैच नहीं कर रहा है, और कोई रीजन नहीं। तो आपके कहने का मतलब है कि पूरा पोस्ट लोगों ने पढ़ा, मियाँ पढ़ा, भैया पढ़ा, लेकिन नीचे दोस्त नहीं पढ़ा। काहे देखे, उसको फ्रेंड देखना ही नहीं था भाई, हमको देखना ही नहीं, उसका दिमाग यही चल रहा था कि स्वरा भास्कर शादी कर ली, अब हमको इसको ट्रोल करना है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर गए, भाई साहब वो कैसे आदमी है, अच्छे बुरे छोड़ दीजिए। एक आदमी भारत जोड़ो यात्रा पर गया, इसको आईटी सेल वाले को कोई मतलब नहीं। आईटी सेल वाला का काम यह है कि वो आलू से सोना निकालो वाला बयान निकालेगा, उसको वायरल करेगा। उसको मतलब नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा काहे हो रहा है, वो आदमी पैदल चल लिया, वो आदमी मेहनत कर दिया। तो दिक्कत यही है कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी कभी भी किसी का पर्सनल अटैक नहीं करता है। हम लोग राहुल गांधी की मां के बारे में बोल देते हैं, हम लोग कि वो लोग जो लिक्चर हैं, और वही लोग स्वरा भास्कर का फ्रेंड नहीं दिखाओ सबको। उसके बाद आप स्वरा भास्कर का फेसबुक आईडी खोलिए, उन्होंने 1 मिनट 48 सेकंड का एक वीडियो डाला है सुबह में 7 बजे। आप वो वीडियो देखिए, आपके रोंगटे, आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। पता है क्या उसमें बताया गया है कि स्वरा
स्वरा भास्कर फहाद से कैसे मिली थी। वो बता रही है कि हम सीए में भाषण देने गए थे तो हमको एक लड़का मिला, हम लोग पहली बार सब सेल्फी जो ली थी ना वो उस सेल्फी में वो दिखाई थी। आपको एक बस अच्छा चीज बताते हैं हम, उसी वीडियो में एक जगह जिक्र है कि 2019 में फहाद मैसेज करता है स्वरा भास्कर को कि सुनो मेरी बहन की शादी है, तुम प्लीज आना, तुमको कैसे भी आना है। स्वरा भास्कर लिख के रिप्लाई करती है कि हम शूटिंग पे हैं और हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी शादी में हम जरूर आएंगे। और उसके बाद अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि देखिए हमको इसके शादी में अटेंड करने जाना था, लेकिन पता नहीं डेस्टिनी क्या था। तो यार इतना क्यूट चीज को तुम नहीं कर सकते हो। देखिए लव जिहाद, लड़का लड़की को मार देना, हम इसको धर्म में नहीं बांट सकते हैं। कोई किसी को, अभी केस चल रहा है अगर आपको पता हो तो, कोई पंजाबी लड़का है लड़की को काट के फ्रिज में डाल देता ढाबा के, आपको पता हो तो, हाई प्रोफाइल केस है। लेकिन ज्यादातर लोग को इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। तो देखिए क्रिमिनल होता है, अपराध अपराध होता है। छपरा में जो कांड हुआ बिहार में यादव और राजपूत के बीच, तो वो यादव राजपूत का मामला नहीं था, वो अपराध का मामला था। वहां वर्चस्व था कि हम बड़का कि तुम बड़का। तो स्वरा भास्कर वाला मामला पता है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे सिर्फ ये है कि उसकी आइडियोलॉजी को लोग टारगेट कर रहा है। और लोग कहता है ना कि महिला महिला महिला, यहाँ पर अगर स्वरा भास्कर मर्द होती ना तो वो पलट कर जवाब देती, लेकिन महिला है तो चुप है और लोग सुन रहा है। और यही प्रोग्रेसिव सोसाइटी किसी लड़की को कहता है कि हम तो बड़ा इन लोगों को छूट दिए हैं, खूब पढ़ाई लिखा है, लेकिन आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि उस लड़की का आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं कर रहा। सिर्फ यही एक रीजन और कुछ नहीं रीजन। शांभवी, शादी किसी के लाइफ का बेहद ही पर्सनल और इमोशनल फैसला होता है। तो शादी को, मतलब शादी के बाद लोग बधाइयाँ देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। उनके रिश्ते का मजाक बनाया जा रहा है, गंदी गंदी बातें कही जा रही हैं। तो इसको लेकर अगर कोई आम लड़की रहती, उस पर क्या बीतता और कैसे ये इस चीज़ को मतलब मैनेज कर रही होंगी, या फिर जिस तरीके से लोगों की सोच हो रही है, आज स्वरा भास्कर है, वो एक्ट्रेस है, वो ये सब चीज़ झेलती हैं, लेकिन किसी आम लड़की के साथ होगा तो उस पर क्या बीतेगा? मतलब अगर हम लोग सोसाइटल एस्पेक्ट का बात करें तो अगर घर में भी शादी होती है तो आप देखते हो कि रिश्तेदार लोग कभी खुश नहीं रहते, उनको कमेंट्स करना होता है। आप इंटरकास्ट मैरिज की बात कर लो तो लोगों को बहुत नाराज़गी होती है, उनका खुद का बच्चा भी नहीं, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है, 1% भी योगदान नहीं है, ना शादी में, ना बच्चे को बड़े करने में, ना कुछ करने में। लेकिन उनकी विचारधारा है जो वो एक्सप्रेस करते हैं लोगों को बस ये दिखाने के लिए कि हमारा व्यू पॉइंट बहुत मैटर करता है, जबकि वो होता नहीं है। उससे कई लोग अफेक्ट हो जाते हैं, फैमिली में कई लोग नहीं होते हैं। वैसे ही अगर स्वरा भास्कर की बात करें, जैसे प्रशांत ने जिक्र किया वो केस का, तो वहाँ पे निकी को उसके बॉयफ्रेंड ने जो उसने दूसरी शादी कर ली, साहिल नाम था उसका, उसने भी उसको काट के बेड के बॉक्स में रख दिया। लेकिन इसको लेके यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है कि तुमने अपने पापा की बात नहीं सुनी, तुम कैसे मुसलमान के साथ गई, जो कि श्रद्धा के केस में हुआ था। ये सब लोग बोल रहे थे कि मुस्लिम के साथ गई है, उसने अपने बाप की बात नहीं सुनी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो गया। अगर उसने नहीं भी सुनी होती तो वो ये डिजर्व नहीं करती कि उसको काट के फेंक दिया जाए, अगर कोई इस बात का समर्थन कर रहा है तो। वही केस स्वरा के साथ भी हो रहा है। आप देखिए स्मृति ईरानी की शादी भी हुई है, जुबिन ईरानी उनके हस्बैंड है, उनकी दूसरी शादी है। तो दूसरी शादी पे भी अगर मैं बोल रही हूँ, अगर स्वरा भास्कर दूसरी शादी कर रही होती किसी और धर्म के लड़के के साथ तो उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता। आप पहले के हीरोज की बात करते हैं, अगर शाहरुख खान को देख लीजिए, शाहरुख खान ने अपना एक ऑरा वैसे क्रिएट किया है कि लोगों को उसमें घुसने की इजाजत नहीं मिली। सलमान खान के पिता ने 2 शादी की है, दोनों जो लड़कियां थी दोनों मुस्लिम नहीं थी जिनसे उनकी शादी हुई है, लेकिन तब भी किसी ने उतना ज्यादा नहीं उस पर किया, क्योंकि अब लोग कुछ ज्यादा ही इनटॉलरेंट तरीके से वोकल हो चुके हैं। उनको नहीं पसंद आ रहा है तो वो किसी भी लेवल पर तक जा रहे हैं, और ये ज्यादातर होता है जब कोई उनके विचारधारा के मतलब अलग कुछ बात कर रहा है तो। और अगर नॉर्मली भी हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत होता है कि लड़कियों को ज्यादा झेलना पड़ता है इसमें, क्योंकि एक सोसाइटल एस्पेक्ट ही उस तरीके से बना चला है पेट्रियार्की में कि लड़कियों को थोड़ा ज्यादा झेलना पड़ेगा। लड़की अगर शादी कर रही है तो बोला जाएगा कि बाप का नाम एकदम डुबा दी, लड़के वाले बोलते हैं कि हमारे घर पे लड़की आ रही है। तो ये थोड़ा बहुत है यहाँ पे, और वही अगर हम लोग प्रोजेक्ट करें इन्फ्लुएंसर्स में तो उनमें भी होता है। मोहित, क्या स्वरा भास्कर को भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन और टिप्पणी करने की सजा मिल रही है? क्योंकि उनके खिलाफ जो भी बातें कही जा रही है वो कहीं ना कहीं एक वैसी ही विचारधारा के लोग हैं जो भाजपा के समर्थक कहलाते हैं। तो क्या भाजपा को हम नारी विरोधी पार्टी कह सकते हैं? सबसे पहला बात कि स्वरा भास्कर को आप लोग समझिए कि स्वरा भास्कर दूध की धुली नहीं है। अगर मतलब ट्रोलर्स वाले मुद्दे पर आएंगे तो भाजपा वाला ट्रोल कर रहा है, तो स्वरा भास्कर भी जब भी कुछ होता है ना तो वो भाजपा के खिलाफ लिखती आई है। इस बात को आप लोग समझिए कि जो लोग ट्रोल कर रहा है वो ऐसा नहीं है कि उस सूत करके उठा देगा कि बाप रे स्वरा तो ब्याह कर ली तो ट्रोल करने लगा। वो एक धड़प पहले से बना हुआ है। स्वरा भास्कर भी एक वो अपना ऑरा क्रिएट करके रखी है कि अगर इधर से कुछ होगा तो हम उसके खिलाफ में लिखेंगे, हम बोलेंगे। तो स्वरा भी वो करती हैं, वो पहले से उनके साथ होता आया है। अब फिर से वही हुआ कि स्वरा शादी की, जिससे शादी की वो लड़का मुसलमान निकल गया, फिर से वो सोया हुआ जो धड़ा था वो जग गया,
फिर वो कहा कि तो मतलब ये जो छोटा छोटा न्यूज पोर्टल है उस पर लिखा जा रहा है कि इतनी बेशर्म तो कोई नहीं होगा, ये तो भैया को सैया बना ली, इस टाइप का हेडलाइन दिया जा रहा है। तो वो जो धड़ा सोया था ना वो फिर से जाग गया। अब देखिए वो जो धड़ा है वो आप उस आधार पर हमको लगता है कि मत कह दीजिए कि हम भाजपा ही नहीं है, लेकिन उस आधार पर ही कहना ठीक नहीं होगा कि भाजपा ही नारी विरोधी है। अभी स्मृति ईरानी का उदाहरण दे रही थी, स्मृति ईरानी कहाँ की है? भाजपा की है ना भाई। अरे सुषमा स्वराज कहाँ की थी? भाजपा की थी ना। तो नारी विरोधी कैसे कह देंगे? अब नारी विरोधी के पक्ष में हम नहीं है कि नारी विरोधी भाजपा हो गया। लेकिन ट्रोलर्स का जो है ना, आप एक मतलब अभी शाहनवाज हुसैन का जिक्र आया था तो आप जा करके देखिएगा फेसबुक पर जो हार्डकोर वाला धड़ा है शाहनवाज हुसैन के बारे में भी लिखता है आकर के यो तो हिंदू से शादी किया है लेकिन भाजपा में रह करके ही केवल चुपचाप बैठा है, कोई बोलता नहीं है इनके बारे में, और ये लोग अंदर से भाजपा को खोखला कर रहा है। हम बहुत सारा ऐसा पोस्ट पढ़े जिसमें शाहनवाज हुसैन के बारे में, एक आध और जो मुस्लिम लीडर है मुख्तार अब्बास नकवी, वो जो है अब्दुल्ला जो है, इन लोगों के बारे में 3-4 लोगों का जिक्र, ऐसा पोस्ट बहुत तेजी से वायरल होता रहता है हर समय पर, मतलब 6 महीना 8 महीना में एक बार वायरल होता है वो। तो वो वही धड़ा कर रहा होता वायरल, जो कहता है कि सब मुसलमान घुसा है भाजपा में और भाजपा को अंदर से खोखला कर रहा है। तो वो धड़ा का एक काम है, वो अपना सेट एजेंडा पर काम कर रहा है। और स्वरा भास्कर भी उसके मतलब कि उसके विचारों के एंटी में बोलती हैं तो वो इनका विचार के एंटी में बोलता है। तो इस तरीके से आप देखिए, ये बिल्कुल हम सहमत हैं, मतलब भाजपा को नारी विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन पता है हम क्या बोले, हम शुरू में यही बोले कि पर्सनल अटैक है ना, वो आप किसी आइडियोलॉजी को ना मानने वाले को, आपके बात से कोई असहमत है तो उसको आदमी पता है। और ये तो मतलब हमको लगता है ये बहुत छोटा ट्रोलिंग है भाई साहब। ट्रोलिंग तो इस लेवल पे हुआ है कि हमको लगता है कई लोग सुसाइड करने पे आ गए थे, बहुत बड़े बड़े नाम है, हम पूरा एग्जाम्पल देकर नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको लगता है प्रॉब्लम यही है। और यहाँ पे एक और बात हम रिपीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज स्वरा हुई है, आज अगर कोई उल्टा वाला पार्टी कर दे तो कांग्रेस के लोग या फिर जो भी एंटी आइडियोलॉजी लोग होंगे वो सेम चीज रिपीट करेंगे, सेम चीज। मोदी जी को चाय पर क्या हुआ है आप सब लोग जानते हैं। तो हमको बस मतलब पता है क्या है, द माइंड सेट इस देश के लोग का जो है ना वो इतना वायलेंट हो चुका है कि आपको थप्पड़ मारने के लिए कोई घूम रहा है, तुम बोलो कि हम सहमत नहीं है, चट से मार दे एक थप्पड़ खींच के। तो इशू यही है, हमको लगता है इशू ये है कि स्वरा भास्कर शादी कर ली, वो एंटी है, बिल्कुल सही बात है, वो बहुत लिखती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारा कहना बस इतना ही है कि वो लिखती थी तो तुम भी लिखो ना, लेकिन ये काहे बोल रहे हो कि भैया से ब्याह कर ली, ये क्यों बोल रहे हो कि उसका लास्ट फ्री जो मिलेगा। और फिर हम रिपीट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक सेक्शन नहीं है, दूसरा सेक्शन भी है। आप फेसबुक पर जाइए, जो हम लोग बात कर रहे थे वो जो हिंदू लड़की का वो हुआ है, लिखा जा रहा है कि अगर आज वो मुसलमान होती तो लोग नंगा होकर नाच रहे होते। तो दोनों सेक्शन के लोग के अंदर इतना वायलेंट, मतलब वो इतना वो निर्दयी हो चुके हैं, गुस्सा भरा हुआ है कि वो मार देना चाहते हैं किसी को। प्रॉब्लम इससे है। और उसके बाद जब मैटर और बढ़ जाता है उस वक्त जब वहां सामने लड़की हो, आप एक लड़की को ऐसे, अरे भाई अपना वो पक्ष रख दी। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि स्वरा जो बोली वो गलत है कि सही हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हो गए, भारत की लड़की को कैसे बोल सकते हैं कि भाई तुम ये कर ली, तुमको काट दिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा। काहे कि हमारे अंदर इतना घृणा भरा हुआ है। प्रॉब्लम बस यही है। अरे जैसे दीपिका पादुकोण का उदाहरण याद होगा कि वो जेएनयू में गई थी दीपिका पादुकोण, तो वो जेएनयू में गई, वहां पर क्या था, वो ज्यादा ना बियाह शादी था, लेकिन एगो धड़ा उनको ट्रोल किया ना कि जेएनयू में चली गई। अब पठान जो आया उसका कनेक्शन इससे बहुत जुड़ा हुआ था। ऐसे लाख को पोस्ट फेसबुक और ट्विटर पर मिलाकर दिख जाएगा जहां पर लिखा था कि ये वही दीपिका पादुकोण है जो जेएनयू में जाकर के खड़ा हुई थी देश विरोधियों के साथ। तो उसका लिंक यहां तक जुड़ा। अब एक और बात आप समझिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, धड़ा कैसे मतलब एक एक सेक्शन है दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है एक सेक्शन बस काम कर रहा है। वो एक संस्कृत का श्लोक पढ़ देते हैं, संस्कृत का श्लोक को थोड़ा सा गलत पढ़ देते हैं, सही पढ़ देते हैं। अब उस पर करोड़ों वीडियो बना है, करोड़ों बार उसको रिपोस्ट किया गया है, करोड़ों बार उसको डाला गया है और लिखा गया है कि देश के प्रधानमंत्री हाँ लौड़े न बुझिए हम कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं। तो वो एक सेक्शन है दोनों तरफ से जो ट्रोल, उसीलिए बैठा है हम ट्रोल करेंगे। तो प्रशांत, आप इस बात को मानते हैं कि यहाँ पे मतलब विरोधी पार्टी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, राजनीति में कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता, कोई भी शादी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, क्योंकि शादी जितना पवित्र माना जाता है उतना भाई बहन का रिश्ता भी माना जाता है, और राजनीति के चक्कर में सब सारे रिश्तों का तार तार यहाँ पे किया जा रहा है। हम इस सोच से वाकिफ मतलब ताल्लुकात इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि देखिए हमको लगता है कि भारत बहुत पिछड़ा है। मतलब बिहार में बैठे हुए हैं, लेकिन भारत के बड़े लेवल बात करिए तो भाई आप समझिए ना, अमेरिका का लोग बैठ के इस बात पर चिंतन कर रहा है कि साला क्या ऐसा बना दे कि दुनिया में रिवॉल्यूशन आ जाए हर इंडस्ट्री में। हम यहाँ इस बात, अरे भाई आपका कोई विरोधी है, राजनीतिक विरोधी है, हर जगह पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो भाई साहब हर जगह मारपीट हो रहा है, हर जगह गाली गलौज हो रहा है, लेकिन आप बात समझिएगा जितना मतलब वायलेंस हम लोग के अंदर है उतना वायलेंस किसी और देश में नहीं है। वो सब बना रहा है बंदूक तो कुछ और सोच के बना रहा है। एक ऐसा नहीं है कि वहां किडनैपिंग हो रहा है, आप न्यूज पढ़िए वहां भी किडनैपिंग हो रहा है, लेकिन इतना लीचड़ हरकत वो नहीं कर रहा है। हमको लगता है कि एक प्रोग्रेसिव जो सोसाइटी होता है भाई साहब, हमारे पास करने को बहुत काम है। और हमको सबसे ज्यादा दुख इसी बात को लेकर है कि जो हमारा पॉलिटिकल एरेना एक बना हुआ है, जो हमारा मतलब इकोसिस्टम है, पॉलिटिकल इकोसिस्टम भारत का कह लीजिए, बिहार का कह लीजिए, वहां पर रियायत नाम की चीज
नहीं है। अरे भाई, हम आपको गलत लगते हैं तो आप मेरी माँ का थोड़ी कुछ बोल दीजिए कि उनका हाइट कम है, चाहे वो गंदी है, चाहे वो लूली लगनी है। आप हमको बोलिए ना भाई, और आप हमारे इंटेलेक्ट पर सवाल उठाएंगे ना कि बोलेंगे प्रशांतवा बहुत मोटा है, मार भैंसवा को, ऐसा थोड़ी बोल दीजिएगा आप। हम मोटा है भाई, इससे आपका भारत को पिछड़ा है क्योंकि मोटे हैं क्या? तो भाई आप स्वरा भास्कर के आइडियोलॉजी का विरोध उसके नए इंटेलेक्ट से एक नया बात करके कह दीजिए, लेकिन उसका ब्याह हो गया, वो फ्रिज में मिल जाएगी, ये हमको लगता है बहुत गलत है। और यही सबसे बड़ा इशू है हमको लगता है, क्योंकि हम लोग कभी पर्सनल हो जाते हैं और हमको लगता है पर्सनल कभी नहीं होना चाहिए। ये किसी भी क्षेत्र में हम लोग का दोस्त का भी लड़ाई होता है, हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहला लड़ाई वगैरह मोहित से गाली देंगे उसकी माँ को। अरे भाई, तो ये कहाँ से लॉजिकल है कि हम इसको गरिया रहे हैं, गाली शुरू करें बहन से या माँ से? भाई आपको आप मोहित से डिसएग्री कर जाइए भाई, बोलिए कि डिसएग्री करते भाई तुमसे हम, लेकिन ये लगता है बहुत दिक्कत है। वायलेंट वाला जो नेचर है ना, मुझे लगता है बहुत खराब बात है। डॉली, दिक्कत लव मैरिज से है या फिर मुस्लिम से शादी किया है इन्होंने, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि अगर बात हम करें लव जिहाद जो कहा जा रहा है, तो वो तो फिर भाजपा के नेता भी लोग, बहुत लोग किए, शहनवाज हुसैन हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, बहुत लोग करते हैं, एक्ट्रेस एक्टर बहुत लोग किए। तो यहाँ पर क्यों लव जिहाद का मामला? यहाँ तक कह दिया गया कि कल आप फ्रिज में बंद हो सकती हैं, ऐसी सोच क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि मामला यहाँ ना लव जिहाद का है, ना लव मैरिज का है, और ना ही इस बात का कि वो लड़का मुस्लिम है। दिक्कत यहाँ ये है कि स्वरा भास्कर एंटी बीजेपी हैं। यहाँ की लड़ाई जो है ना, ये विचारधारा की लड़ाई है। यही स्वरा भास्कर अगर भाजपा की होती और किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ट्रोल की जाती हैं जितना अभी वो एंटी बीजेपी होने पे ट्रोल की जा रही हैं। क्योंकि भाजपा के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, और उन्होंने दूसरे जात में शादी कर ली है, दूसरे धर्म में इनफैक्ट शादी कर ली है, तब तो कोई विरोध नहीं करता। पहली बात कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो इतने खाली लोग हैं कि उनके पास और कोई काम ही नहीं है। तो आप सोचिए कि जो लोग राहुल गांधी के महंगे टी-शर्ट पहनने पे उनको ट्रोल कर सकते हैं, वो ठंडी में टी-शर्ट क्यों नहीं पहन रहे, इस पे ट्रोल कर सकते हैं, तो वो लोग स्वरा भास्कर को कैसे छोड़ेंगे? दूसरी बात ये कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि कोई लड़की हिंदू मुस्लिम से शादी की है। ये आप बॉलीवुड की बात कर लें तो बहुत सारे हीरो हीरोइन ऐसे हैं जो दूसरे जात में शादी किए हैं, तब तो ये लोग इतना ट्रोल नहीं कर रहे थे। तो दिक्कत यहाँ यही है कि स्वरा भास्कर दूसरे जात की है। बात जहाँ तक लव जिहाद की है, तो हिंदू धर्म में भी ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहाँ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हम बिहार की अगर छोटू आरती की बात करें तो छोटू कौन सा मुस्लिम था? आरती कौन हिंदू ही थी ना, वो भी तो हिंदू ही था, लेकिन हुआ ना उसके साथ भी। तो ये यहाँ ये घुसाना कि लव जिहाद का तुम बात कर लेना, उससे पूछ लेना कि उसका फ्रिज डबल डोर का है कि नहीं, ये बहुत बेबुनियादी बातें हैं। और ये विरोध बिल्कुल पठान फिल्म की तरह है जिसका ना कोई तर्क है ना कोई लॉजिक है, बेबुनियादी बात। अब ये बताइए कि स्वरा भास्कर को शादी करना होगा तो ये बीजेपी वालों से पूछ के करेगी, या दीपिका पादुकोण को बिकनी किस रंग का पहनना है ये बीजेपी वाले थोड़ी डिसाइड करेंगे? ये तो अपनी चॉइस होती है भाई। तो ये हमको लगता है कि भारत ना पुरुष प्रधान देश नहीं, कि गाली प्रधान देश है। यहाँ किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी का आलोचना करना बहुत आसान है, और ट्रोल करना कुछ नहीं करना है। फोन उठाइए, एक ट्वीट कर दीजिए, कुछ लिख दीजिए। इसलिए ये लोग बहुत खाली हैं। ये लोग जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लव मैरिज की है, लव जिहाद का मैटर है, या फिर एक लड़की है, इसलिए क्योंकि वो भाजपा विरोधी क्यों है। विचारधारा मैच करता तो शायद इन लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती। देखिए, सबसे पहली चीज ना कि पिछला 10 से 12 साल में पूरा दुनिया का सिस्टम बदल गया है। हम कई बार कहे हैं और इसके बारे में बहुत बड़ा रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है कि पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद अपने उभार पर है, अपने चरम पर है, और इस चरम पर बढ़ रहा है। मतलब ऐसा राष्ट्रवाद आज के पहले कभी नहीं था। मतलब इस क्या कहते हैं, सदी का चरम पर है राष्ट्रवाद। तो ये खाली पाकिस्तान का राष्ट्रवाद नहीं बढ़ा, खाली हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद नहीं बढ़ा है, पूरा दुनिया का बढ़ा है। अब देखिए, जितना कट्टर ये हिंदू हुआ है उतना ही कट्टर मुसलमान भी हुआ है, उतना ही कट्टर क्रिश्चियन भी हो रहा है। मतलब पूरा दुनिया में उभार पर है। और यहाँ पर पिछला 10 से 12 साल में जब सोशल मीडिया हर एक आदमी के पास पहुंचा, सबका फेसबुक पर आईडी, अरे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जो है क्यों इतना फेमस हुए? इसलिए फेमस हो क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है। उनको तो हम नहीं गए थे कवर करने की धीरेन्द्र शास्त्री का स्पीच हम सुनवाएंगे घंटा, कोनो मीडिया वाला नहीं गया था, सोशल मीडिया से वायरल हुए। अब उनके प्रभाव में कम से कम एक बड़ा धड़ा तो है ना भाई, वो तो दिन भर देख रहा है उनको, दिन भर उनको फॉलो कर रहा है। तो वो इस चीज से आप एक बात और गौर कीजिएगा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाजपा के लोग ट्रोल कर रहे हैं, सच्चाई नहीं है। अरे 20% होगा भाजपा वाला जो स्वरा भास्कर के बारे में लिख रहा है। अब जाकर देखिए, जो लड़का आज तक भाजपा के किसी एक कार्यक्रम में नहीं गया है, वो भी स्वरा भास्कर के बारे में जाकर गरिया रहा है, लिख रहा है, जबकि उस सच्चाई है कि वो भाजपा के किसी कार्यक्रम में आज तक गया ही नहीं है। तो भाजपा कैसे हो गया? समझिए कि उभार है, राष्ट्रवाद धर्मवाद का उभार है, और इस चीज का उभार दिख रहा है कि जिसको
पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना देना है, वो भी स्वरा भास्कर को वजगरिया रहा है कि मुसलमान से शादी की। इसमें इसका लॉजिक बस इतना ना कि ये भेड़ चाल है, आप समझिएगा इस बात को। मोहित की बात से हम सहमत है कि पूरा भाजपा उसको विरोध नहीं कर रहा है। आप इस पे एग्जांपल समझिएगा, जो आदमी को पॉलिटिक्स और कांग्रेस का नाम नहीं पता है वो लिखता है कि राहुल गांधी पप्पू है, ये बात बिल्कुल सही है। उस सही में उसको पता नहीं है कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, उसको नहीं पता है, लेकिन वो लिखता है कि राहुल गांधी ने कहा था कि इधर से आलू डाले उधर से सोना निकलेगा। बात सही है। तो वो पता है क्या, वो कहीं देखा है, वो कहीं से इंस्पिरेशन ले रहा है, उसको लग रहा है कि अरे बाप रे स्वरा भास्कर भाई से ब्याह कर ली। उसको कुछ नहीं पता है, उसको ना आगा पता है ना पीछा पता है, वो टेंशन में आगे पढ़ के और वो लिख दिया कि अरे बाप रे स्वरा ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ये समाज इतना डबल फेस्ड है, आप गौर करिएगा। स्वरा भास्कर इकलौती एक लड़की है ना जो करण जौहर के आंख में आग लगा के बोली थी कि अरे सर आप नेपोटिज्म काहे कर रहे हैं, हम मिडिल क्लास आदमी से आते हैं, गोपालगंज के बहुत देहात एरिया से निकल के आए हुए हैं, हमको कोई एक्सपोजर नहीं देता, हमको बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर नहीं बनाता, बोला कि तुम्हारे भाषा में से बिहारी एक्सेंट आता है, हमको इसलिए नहीं रखा गया, बोल रहे हैं कैमरा पर आज हम। तो स्वरा भास्कर वो लड़की है जो अपने दम पर मुकाम बनाई है मुंबई में, और आज उसको जो ट्रोल कर रहा है वो बकायत है। आप समझिएगा इस बात को। इमोशनल कनेक्शन क्या होता है। अरे भाई मोदी जी को क्यों लोग मानता है, एक आदमी जिसका औकात नहीं था कपड़ा खरीदने का, वो आदमी लाल चौक पे तिरंगा फहराया और वो आदमी आज देश का प्रधानमंत्री है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हम लोग है ना जी, कहते हैं ना तीसरा सबसे बड़ा सुपर पावर हम लोग है ना जी, पहला दूसरा तीसरा हम लोग है। तो भाई साहब मोदी के लिए रेस्पेक्ट क्यों है, मोदी नेता है छोड़ दीजिए, मोदी के लिए रेस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि वो विश्वास दिया है। धोनी को लोग काहे मानता है, धोनी रांची से निकल कर आया और ये साबित किया कि हम आखिरी गेंद पर जितवा देंगे। धोनी रहता है तो लोग को बोलता है ना कि हार्ट बीट तेज है, तो वही स्वरा भास्कर मेरे लिए है। आप जब बॉलीवुड को स्टडी करेंगे तो भाई बहुत हीरो हीरोइन लोग आया है, लेकिन कई कुछ कम ही है जो हम खड़ा होके स्वरा भास्कर जब करण जौहर से बोली थी ना कि आप नेपोटिज्म पे क्यों नहीं कुछ करते हैं, तो हम गारंटी दे रहे हैं, हमको लगा था कि उसके बाद फिल्म नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो 6 फिल्म साइन की, हम पूरा पढ़े उसके बारे में। पता है क्यों की, क्योंकि वो ये साबित की कि वो परफेक्ट है, उसका फिगर हो, उसका डिलीवरी पावर हो, उसका डायलॉग हो, उसको बोलने का तरीका, उसका एक्टिंग स्किल्स हो, तो वो साबित की। तो अगर वो लड़की जो जमीन से आकर अपने आप को साबित कर रही है, तो एक आइडियोलॉजी के चलते और एक भेड़ चाल के चलते अगर लोग उस पर ऐसा कमेंट कर रहा है तो हम तो बहुत नाराज हैं। हमको लगता है कि ये समाज ठीक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब हम बात कर रहे हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं ना वुमेन इंपावरमेंट के बारे में, बोल रहे हैं ना हम, मोदी का कोई दोष नहीं है, मोदी जी को वो नहीं कह रहे हैं कि आप दोषी हैं, लेकिन भाई देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि वुमेन को बढ़ा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और ये समाज क्या कर रहा है, एक लड़की जो बंबई में जाइएगा कभी मिलता है बड़ा पाव 15 रुपए में, रही जानती होंगी, 15 रुपए का बड़ा पाव आगे लोग स्टेशन पे सोता है, और वो लड़की साबित की कि हाँ हमारे अंदर हुनर है। आप उसको बोल रहे हैं कि तुम फ्रिज में जाओगी, तो आपका मतलब जो संवेदनशीलता मर गया है, आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है कि आप एक लड़की को ऐसे बोल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए? जो बड़े-बड़े नेता लोग होते हैं, छोटी-छोटी बातों पर तो बोल जाते हैं। छपरा में भी कांड हुआ तो जा रहे थे वहाँ पे समझाने। लेकिन ऐसे मतलब ऐसी चीज़ों पे जहाँ महिलाओं को ऐसे धज्जियाँ उनका मतलब इज़्ज़त का उड़ाया जाता है, ऐसी-ऐसी बातें कही जाती है, तो उस पर नेता लोग का कोई मतलब कुछ पोस्ट तक नहीं आता, क्यों? नहीं मतलब हमको लगता है कि देश में बहुत मुद्दा है, ये बहुत छोटा बात है। हालांकि देश में बहुत मुद्दा है वरना बात करने को। हालांकि हाँ हमको ये लगता है मतलब नहीं होता कुछ सोल्यूशन टाइप का अगर हम लोग सोच रहे हैं, तो हमको लगता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कल शाम्भी को ही कोई ट्रोल कर दे कि भाई तुम छोटा कपड़ा पहन के आए, तुम्हारा क्लीवेज दिख रहा था, तो अब शाम्भी मान लिया कि बड़ा आदमी बन जाए, लोग शेयर करने लगे कि भाई क्लीवेज लड़की का क्यों दिख गया, पॉइंट है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा सांसद ट्वीट करे कि शाम्भी क्लीवेज पर टिप्पणी मत करो, करेक्ट बात है, समझ रही बात को। तो स्वरा भास्कर के साथ ये समाज गलत कर रहा है। तो हमको लगता है ना कि देखिए हम ही लोग कौन है, हम लोग मिडिल क्लास लोग के लड़के लड़कियां हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, कुछ करने की चाह रखते हैं। तो हमको लगता है कि अगर ये समाज नहीं सुधरेगा तो नेता कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि हम फिर रिपीट कर रहे हैं, भेड़ चाल का भी एक वजह होता है। आप गौर करिएगा, कोई लड़का लड़की के बीच रोड पर लड़ाई हो रहा होता है, वहां पर तमाम लोग बैठकर देखते रहता है, लेकिन जब तक एक आदमी हिम्मत नहीं करता आके मोहित मारने का, तब तक दूसरा वहां नहीं आता है। पहला आके बोलता है तुम लड़की को, अब समझिए लड़का लड़की मारामारी कर रहा है, पूरा गोल में लोग खड़ा हो जाएगा, लेकिन कोई आदमी आके उसको कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन अगर एक आदमी हिम्मत कर गया वहां जाने का और लड़का को एक थप्पड़ मार दिया, तो पूरा भीड़ आके उस लड़का को मारता है। तो वही बात हमको लगता है कि एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। आप किसी पर ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते, आप विरोध करिए, मतलब विरोध का मतलब ही ना होता है प्रजातंत्र जी, लेकिन आप विरोध के नाम पर ही नहीं कह सकते हैं कि तुम भैया से ब्याह करी, तुम ये हो तुम वो हो। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब आप कह रहे हैं कि एक मैडम का वीडियो वायरल हुआ था, एक मैडम एक लड़का को बोलती है, हमारे मोहित साथ स्टोरी किए थे कि तुम यहाँ पे आके बैठ जाओ, जगह नहीं है क्या, तो एक लड़का सीटी मारा, बोला कि सुनो ना यहाँ आके बैठ जाओ। तो मैडम चट से बोली, हिस्ट्री पढ़ा रही थी, बहुत वायरल मैडम, हमको नाम याद नहीं आ रहा, मैडम बोली कि तुम्हारी बहन को कोई ऐसे बोलेगा तो कैसा लगेगा। वो लड़का एकदम चुप हो गया था, पूरा हम स्टोरी किए थे, उसको 10 लाख लोग देखा था। और उसके बाद मैडम 2 मिनट भाषण देती है, उसमें वो कहती हैं कि तुम्हारी माँ जब जाएगी ना सब्जी लेने, तो कोई बोलेगा इधर आके बैठ जाओ, तो तुम्हारी माँ को कैसा लगेगा। तो प्रॉब्लम यही है, आप स्वरा भास्कर का नहीं किसी का विरोध करिए, लेकिन बात है कि पॉइंट पर विरोध करिए, इस पर विरोध मत करिए कि ब्याह क्या कर ली, ये उसका अपना मैटर है कि क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, आप उसे मत बोलने वाले कोई नहीं होते। शांभवी कंगना रनौत ने कल एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने स्वरा को और फहद को बधाई दी थी शादी की, जिसके बाद उनके कमेंट में पूरा लोग जो है ट्रोलर्स वो उनको भी सुनाने लग गए, क्योंकि हमेशा से ऐसा देखा जाता है कि कंगना उसी विचारधारा पे चलती हैं जो लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इस बार जब वो उनका साथ दे रही हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ट्रोलर्स को इनसे सीख लेनी चाहिए?
नहीं, कंगना से सीख लेने की कोई बात नहीं। कंगना अपनी खुद के मूड पे चलती है। मुझे मेरा पर्सनल ये है, क्योंकि हाल-फिलहाल में उन्होंने ये भी कहा था कि पठान बहुत अच्छी मूवी है, और कुछ दिन पहले कहा था कि सारे खान एक नंबर के डैश, डैश, डैश हैं, मुझे उनके साथ काम नहीं करना है, ये लोग इंडस्ट्री बर्बाद कर रहे हैं। जबकि आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि उनका अपना एक इनपुट है, जो कंगना रनौत के आने के पहले क्रिएट किया हुआ इंडस्ट्री है। तो और रही बात अब ट्रोलर्स की जो बात करते हैं, तो वो लोग वो लेफ्ट राइट नहीं देखते हैं, उनको है कि अभी ये चल रहा है तो ये ट्रेंड है तो हम ये करेंगे। आप एग्जांपल ले लीजिए, डबल स्टैंडर्ड्स की अगर हम लोग बात करें, तो कितने ऐसे लोग हैं जो जनता जंक्शन के कमेंट में आके बहुत बकवास चीज़ें लिखते हैं, पर अगर आप सामने से मिलिए तो वो लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे ऑफिस में ही कोई आए थे, ये तक बोल दिया था कि आपके ऑफिस में पुट्टी लगी हुई है और आपका ऑफिस मतलब कौन जानता है आप लोगों को, जबकि विद ग्लैडली आई शुड से कि 20 करोड़ लोग देखते हैं हमें महीने में। पर जब प्रशांत से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या बोला कि अरे भैया हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो ये मैं कुछ ऐसे बोस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बताने की बात ये है कि आपके अंदर अगर वाक़ई में कोई चीज़ को एक्सप्रेस करना है ना, तो एक स्ट्रैटेजिक तरीका होता है उसको रखने का। अगर आप फूहड़पंती पे उतरेंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है। स्वरा भास्कर के केस में भी यही हो रहा है। उन लोगों को जेनुइनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या वो सुन पाएँगे अपने, और हो ये भी सोचने की बात है, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं ना, हो सकता है कि उनके कोई भाई या बहन या वो खुद किसी मुस्लिम को डेट कर रहे होंगे या किसी की शादी हो गई होगी, तो ये कोई संबंध इससे नहीं है, बस करंट ट्रेंड को फ़ॉलो करने का हिसाब चल रहा है। कंक्लूड करते हैं, प्रशांत आपसे शुरू करेंगे कि कैसे ये सब चीज़ पर कंट्रोल हो पाएगा? हमको लगता है कि इसमें कुछ नियम कानून वर्दी नहीं हो सकता है। हमको लगता है कि एज़ अ सोसाइटी हमको ये समझना पड़ेगा कि कुछ गलत चीज़ें हैं जिस पे नहीं बोलना है। हमको लगता है कि इस बात पे कंट्रोल होना चाहिए कि हम किसी के पर्सनल लाइफ़ पे या पर्सनल चीज़ों पे अटैक करना मतलब करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल बात हो, मेरा पर्सनल लड़ाई हो, मेरा प्रोफेशनल लड़ाई हो, हम किसी के पर्सनल चीज़ पे नहीं बोल सकते कि भाई ऐसा कुछ बात है तो कोई हो रहा है। और इससे हमको हम मतलब हम इसमें सीधा मत यही रखते हैं कि इसके लिए कोई नियम, कुछ कानून, कुछ भी तुम कर लो भाई, नहीं होने वाला है। हमको लगता है कि एज़ अ सोसाइटी जिस दिन हम ये समझ जाएँगे कि भाई साहब उसका ब्याह है, ब्याह पर हम काहे बोलेंगे, अगर वो कुछ ऐसा बोले जिससे वाक़ई में नुकसान है देश का, या कुछ ऐसा मुद्दा जिस पे हम ट्रोल करें, इस पर हमको लगता है कि ट्रोल करने के लिए बहुत बेवकूफ़ाना हरकत है, और लोगों को ये बात खुद ही सेल्फ रियलाइज़ेशन होना चाहिए कि भाई हम गलती किए हैं। हम लोग ऐसे सोसाइटी में रहते हैं ना, जहाँ पे मॉरल पुलिसिंग बहुत होता है कि मॉरली आप गलत कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा उस एंगल में होता है जो कि किसी को तकलीफ ही पहुंचाए। हम लोगों को पढ़ाया जाता था मॉरल साइंस, बहुत लोग इसको बहुत कोई सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत ज़रूरी है वो चीज़ रिक्रिएट करके और एम्फेसाइज करके पढ़ाने की। जैसे कि हम लोग एक बार बात करते हैं कि खेलना कूदना और पी क्लास को इम्पोर्टेंस देना कितना ज़रूरी है ताकि लोग खेल के प्रति जागरूक हों। तो मुझे लगता है कि बेसिक सेंस ऑफ संवेदनशीलता भी नहीं बचा है लोगों में। तो मॉरली करेक्ट जो करने की कोशिश करते हैं उनको पहले खुद में देखना चाहिए कि वो कैसा कुछ बोल रहे हैं। स्पेशली आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि लड़कियों को बहुत सॉफ्टली टारगेट किया जाता है। वो अब की ऐसी लड़कियां हैं जो थिक स्किन्ड हो चुकी हैं, वो ढीठ हो चुकी हैं, उनको आप 10 गाली देंगे, उनके आप कपड़े पे बोलेंगे तो वो लोग को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उसको ले सकें, तो आपको थोड़ा बच के बोलना चाहिए, क्योंकि आप सोचोगे अगर किसी लड़के को भी आप ऐसे बोल रहे हो तो उसको भी खराब लगता है ना। तो बहुत बेसिक सा सेंसिबिलिटी है जो डेवलप करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि विरोध करना सबसे आसान काम होता है, तो पहले तो विरोध करने से पहले आप समझिए कि आप जिस चीज़ का विरोध कर रहे हैं वो वाक़ई विरोध करने लायक है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये कि आपको विरोध करना है तो आप स्वरा भास्कर की कला का विरोध कर सकते हैं, उनके आर्ट का करिए, उनके एक्टिंग का करिए, उनके गाने, उनकी फ़िल्मों का करिए, उनके व्यक्तिगत जीवन में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी ये जानते हुए कि बहुत आम बात है, हर कोई शादी-वादी करता है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पे रोज़ लाखों करोड़ों लोग आकर पोस्ट लिखें। तो मेरा यही मानना है कि विरोध करने से पहले एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। हो सकता है स्वरा भास्कर आपकी इन चीज़ों से प्रभावित भी हो रही हो सकता है उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए अगर ये लगातार ये सारी चीज़ें देखे तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को ज़्यादा वो प्रभावित हो। एक चीज़ बस मुझे जान करना है कि जब सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ तो उसके पहले यहाँ बिहार के ही लोग कोई बहुत ज़्यादा उसका समर्थन नहीं करते थे। पर जाके बोल रहे हैं कि उसके मानसिक संतुलन को हिला दिया गया, उसके साथ इतना गलत हुआ, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, इस सब के बारे में लोग कितना बोले। तो क्या अभी एक बार उन लोगों को नहीं लग रहा है कि जो उसका हस्बैंड है उसको आप बोल रहे हैं कि तुम अपने भैया के साथ शादी कर लियो, तो उसका मेंटल हेल्थ भी होता होगा। भले कोई कितना भी ओपनली बोले, जो ज़्यादा लोग बोलते हैं और बोल्डली बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि वो मेंटली अफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो अब अगर स्वरा भास्कर को कुछ होगा तो क्या तब ये लोग को कुछ नहीं फ़ील होगा? कहीं लिखा गया था कि जब 84 में जब सिख दंगा हुआ था, जब इंदिरा गांधी को मारा गया था, तो उसके पहले सिख का जो छोटका बच्चा होता था वो सरदार जी हुआ करता था, कि उसको कहते थे लोग सरदार जी हैं। उसके बाद पूरा का पूरा इमेज बदल गया, उस सरदार हो गया, उस बड़का भी सरदार हो गया, जी हट गया उसके आगे से। तो मुसलमानों को लेकर समझिए कि इमेज पिछले 10 से 12 साल में ना बड़ा गड़बड़ हो गया देश में।
मतलब कि आज के डेट में सच्चाई ये है कि अगर किसी का मुसलमान दोस्त रहता भी है और कोनो कहता है तोरा दोस्त है, तो कहता है, ना भाई बस जान पहचाना मेरा दोस्त सुना है, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ उठता है बैठता है 24 घंटा उसके साथ है, लेकिन तब वो कहेगा ना भाई दोस्त थोड़े भाई, वो ऐसे ही मिलजुल लेते हैं हम लोग, कभी साथ में पढ़ा था ये वो दुनियादारी। तो ये इमेज ऐसा खराब हुआ है। इसका उदाहरण सीख वाला है कि मतलब बहुत अच्छा बात लिखा गया था कि पहले सरदार जी था, अब जी हट गया, केवल सरदार रह गया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी को उसने मार दिया, तो भावना के साथ खिलवाड़ हो गया। ऐसे ही मुसलमानों के साथ हुआ। इस देश में लगा, मतलब एक जो बहुसंख्यक पक्ष है उसको लगा कि भावना के साथ खेल गया मुसलमान, और इमेज बिगड़ गया 10 से 12 साल में कि आज मुसलमान को कोई दोस्त भी खास है तो नहीं बताना चाहता है। तो बस यही कारण है। अब कंगना का एक तो वो उनका फोटो शूट हुआ था, जब पूरा विवाद हुआ था, बड़ा बोल्ड फोटो शूट था वो, और उनका पता नहीं एक ड्राइवर है कि क्या है, उसके साथ एक बड़ा मतलब सट के पिक्चर था, हाथ में गिलास वगैरह लिए हैं। लोग कहा कि मुसलमान है और ये ड्राइवर है, भक्तों की अम्मा जो है पार्टी करती है उसके साथ, उससे पटी हुई है भक्तों की अम्मा। तो दूसरा पक्ष भी है जो ट्रोल कर रहा है, इस बात को समझिए। वहां पर तो भाजपा वाला नहीं लिख रहा था भक्तों की अम्मा, लेकिन दूसरा पक्ष लिख रहा था कि भक्तों की अम्मा मुसलमान के साथ फंसी हुई है। तो इस बात को समझिए, दोनों पक्ष है, और धीरे धीरे चीज पर मतलब पूरा का पूरा इमेज डैमेज हुआ है। 8 साल 10 साल वक्त लगा है इसको। तो बात यही है कि निजी ज़िंदगी को आप निजी ज़िंदगी रहने दीजिए, और राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति भी इतनी गंदी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी का पर्सनल लाइफ ख़राब हो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी मूर्ति में भगवान ढूंढते हैं, देवी देवता को ढूंढते हैं, तो उसके पहले जो आदमी जीवित है, वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आप उसका सम्मान कीजिए। और बाकी ऐसे चीज़ों को अर्थ का अनर्थ मत निकालिए। आप पूरा पोस्ट पढ़ते तो आपको समझ आता, और आज हम इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे थे। और भी कई अहम मुद्दे हैं देश में जिस पे अगर आप यूनिटी के साथ बात करें तो बहुत कुछ बदलेगा देश में, देश एक नया रूप लेकर उभरेगा। तो उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए।